हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबका स्मार्ट कीड़ा के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है, डाउट क्लियरिंग सेशन। तो इसमें जो भी हमारे नए टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं टेस्ट जोन पे, जो भी आप मॉक देते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा इनइक्वलिटी का। और इसमें जो भी हमारे न्यू टाइप के क्वेश्चन है, पॉसिबली ट्रू, डेफिनेटली नॉट ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स एंड ईदर और। बेसिकली इसमें तीन टाइप्स होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है दो टाइप्स होते हैं, नहीं, बट दे आर थ्री टाइप्स। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिक सिंबल्स। बेसिक सिंबल्स आपके कितने होते हैं? दे आर सिक्स बेसिक सिंबल्स, याद रखना। कौन कौन से आपके सामने? ये आपके होते हैं डेफिनेट सिंबल्स। अब इन्हें डेफिनेट क्यों बोल रहे हैं हम इन्हें डेफिनेट इसलिए बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये आपको क्लियर है ना, ए बी से बड़ा है। और इसे मैं इनडेफिनेट क्यों बोल रहा हूँ? अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो हम सबको पता है इसके दो मतलब है, या तो ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है। राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूँ इज नॉट इक्वल्स टू बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम इससे आ रहे हैं। इज नॉट इक्वल्स टू बी, अगेन वी हैव टू मीनिंग्स। इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, याद रखना ये। इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। राइट। हमें ये भी क्लियर है ए इज लेस देन बी इज अ डेफिनेट सिंबल। तो ये सिंबल्स आपको क्लियर होगा। ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। एकदम से मैं आपको मतलब पॉसिबली टू हम करेंगे, सब ये सारे क्वेश्चन है इसमें वीडियो, डेफिनेटली। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईदर और से। ईदर और के हमारे कितने टाइप्स होते हैं? थ्री। पॉसिबली ट्रू को याद रखना, कैन बी ट्रू भी बोल सकते हैं ना, बस इतना याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईदर और के हमारे बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है। तीनों टाइप्स के एग्जाम्पल आपके सामने, और एक कंडीशन है। सबसे सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशन। आपको कंडीशन समझनी है कि आपको ईदर और टिक कब करना है। सिंपल रिलेशन बताना है तीनों में, ए और सी में। हमें पता है इधर रिलेशन क्या आएगा ए और सी में, अगर मैं आपसे पूछूं ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो इधर हमारा अब देखो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन क्या बोलती है? बोथ द सिंबल्स ऑफ द टू कंक्लूजन मस्ट बी सेम। मतलब मैं इधर ए और सी के बारे में बात कर रहा हूँ, इधर भी ए और सी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसे आप कंपेयर किससे कर सकते हो, किस कंडीशन से कंपेयर कर सकते हो? सेलॉक्स की कंडीशन से। उसमें भी जो इधर और होता है ना, भाई पहली कंडीशन तो सेम ही है। सेकंड कंडीशन क्या है? बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। बिल्कुल। भाई आप क्या ये बोल सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी इज डेफिनेटली ट्रू? नहीं बोल सकते। वाई? क्योंकि मुझे पता है कि इनडेफिनेट सिंबल है। अभी मैंने पीछे देखा ना, ये मेरा इनडेफिनेट सिंबल है, तो ये डेफिनेटली तो आप नहीं बोल सकते हो। और जब ये इनडेफिनेटली है तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, conclusions collectively both the conclusions must satisfy the given statement। हाँ, अगर आप दोनों को साथ में देखो, दैट इधर ए इज ग्रेटर देन सी और ए इज इक्वल्स टू सी, ये बिल्कुल अब बात आपकी वेरीफाई हो रही है। मतलब ये हमारी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। राइट। सिंपल केस अगर मैं बात करता हूँ, इधर ए और सी में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। हियर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, मानते हो? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ठीक। अब जब कोई रिलेशन नहीं है, कंपैरिजन में हमारे कितने सिंबल्स होते हैं? ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल्स टू, मानते हो? अब जब तीन सिंबल्स होते हैं, तीनों सिंबल में से कोई ना कोई होगा, हमें नहीं पता कौन सा है, इसलिए कंक्लूजन में आप डेफिनेटली कोई सिंबल के बारे में नहीं बोल सकते हो। अब दोनों सिंबल सेम है। पहली कंडीशन क्या थी, याद करो, पहली कंडीशन क्या थी? दोनों सिंबल सेम होने चाहिए। दूसरा, इंडिविजुअली दोनों गलत होने चाहिए। ये दोनों आपके फॉल्स है। और थर्ड कंडीशन क्या है? कलेक्टिवली दे बोथ कंक्लूजंस मस्ट सेटिस्फाई दी स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट। भाई कलेक्टिवली जब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसमें आपको ईदर और लगा देना। सिंपल सी बात है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाइप मैं कहूंगा इसे अच्छे से करना है, जो पॉसिबली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू है, उसमें भी ये इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब ए इज, अगर मैं आपसे बात करूंगा ए इज नॉट इक्वल्स टू सी का मतलब क्या है? इधर ए इज नॉट इक्वल्स टू सी, अभी मैंने आपको बताया था ये हमारा कैसा सिंबल होता है? इनडेफिनेट सिंबल होता है। और जब इनडेफिनेट सिंबल होता है तो मतलब क्या हुआ? इधर ए इज ग्रेटर देन सी और ए इज लेस देन सी। देखो दोनों हमारे सिंबल सेम है,
दूसरा, डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते कि ए इज ग्रेटर देन सी, ना ही आप डेफिनेटली ये बोल सकते हैं ए इज लेस देन सी। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में देखूं तो हमारे जो स्टेटमेंट है इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, ईदर। समझ में आ गया, ईदर और, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनइक्वलिटी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको इसी का दूंगा, ईदर और का, उसके बाद मैं आऊंगा पॉसिबली ट्रू। ध्यान से फॉलो करना जैसे बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब ये जो क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, जो टेस्ट जोन पे आपने मॉक टेस्ट दिया है, आरआरबी स्केल 1 3, हमने वहां से पिक करा है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत दिया था। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन, आपको रिलेशन बताना है बी और एल में। ठीक है, बी और एल में रिलेशन बताना है। तो देखो जरा क्या बोल रहा है, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी, यहाँ से इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अब ई कहाँ है हमारा, ई से यहाँ से आपको इस तरीके से आना है, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर देन एल। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ। 2 3 क्वेश्चन उसके बाद देखना। अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है इधर, यानी या तो इधर ग्रेटर देन आ जाए या इधर लेस देन आ जाए। और मान लो अगर ये वाला सिंबल आ गया इधर, सपोज कौन सा, ये वाला, तो कोई रिलेशन नहीं है इसमें। अब जब कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये कैसा सिंबल हमारा, नॉट इक्वल टू इनडेफिनिट सिंबल है। ये हमारा कैसा सिंबल है, इनडेफिनिट सिंबल है कि नहीं, बताइए। अब जब ये इनडेफिनिट सिंबल है यानी इधर ग्रेटर देन भी आ सकता है और लेसर देन भी आ सकता है। तो यानी वी डोंट हैव रिलेशन बिटवीन बी एंड, नो रिलेशन बिटवीन, इसका मतलब वही वाली कंडीशन हो गई टाइप 3 वाली, अभी अभी जो हमने देखा था, नो रिलेशन बिटवीन बी एंड एल। बताओ क्लियर है क्या इतना। अब जब कोई रिलेशन नहीं है यानी हमारे पास 3 सिंबल होते हैं कंपैरिजन के, तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो कौन कैसे, दोनों सिंबल आपके सेम है, 3 कंडीशंस थी इधर और की, कौन कौन सी, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट आपके सेम है। दूसरी कंडीशन, इंडिविजुअली दोनों फॉल्स है। और तीसरी, कलेक्टिवली दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं स्टेटमेंट को। या तो भाई बी इज ग्रेटर देन एल होगा, या बी इज लेस देन एल होगा, या बी इक्वल्स टू एल होगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब नहीं है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। समझ में आया, ठीक है, वो जैसे आपके लिखा। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा, हमने क्वेश्चन कहाँ से पिक करा है, आरआरबी स्केल 1 3 से। ठीक, तो देखो जरा इसे, एम और ओ के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे देखो एम और ओ के लिए, ये रहा आपका। अब मुझे पता है एम इक्वल्स टू एन, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, एम इक्वल्स टू एन। क्या एम, तो इधर अगर मैं आपसे देखूं एम और ओ में क्या रिलेशन आ रहा है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ। क्या ये बात क्लियर है, और एन इक्वल्स टू एम एंड ओ इक्वल्स टू आई है, एक ही बात है। अब एम इज ग्रेटर देन ओ, एम इज ग्रेटर देन ओ, तो देखो ये आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि एम इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू ओ एंड एन इक्वल्स टू आई। एन इक्वल्स टू आई नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे भी आप एन की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, एम, और आई की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, ओ। तो एम इज ग्रेटर देन और, तो ये दोनों कंक्लूजन आपके फॉल्स है। इसमें भी क्या लग जाएगा, ईदर और। भाई आपके इधर मैंने पहली कंडीशन क्या थी, हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो सेम ही तो है भाई, एम इक्वल्स टू एन एंड ओ इक्वल्स टू आई। क्लियर हो रहा है ना, जब एलिमेंट आपके सेम है तो ये आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, दूसरी दोनों फॉल्स है, और तीसरी कलेक्टिवली हमारे क्या मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिल्कुल कर रहे हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, यहां तक कहानी रही ईदर की। अब वो क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार है, ठीक, पॉसिबली ट्रू, ध्यान से सुनना बहुत। इनइक्वलिटी मॉक ड्रिल से लिया हमने, ये हमारा जो टेस्ट जोन पे आप मॉक ड्रिल देते हैं, तो वहां का क्वेश्चन है ये। ठीक, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली ट्रू, पॉसिबली ट्रू, बी एंड एफ। बी इज, अच्छा देखो ये देखना बहुत ध्यान से, बी इज लेस देन E is less than C, C equals to G and G is greater than F। अब आपको पता है इन दोनों में कौन से सिंबल आ गए, ऑपोजिट सिंबल आ गए, ऑपोजिट साइन आ गया, दोनों में ऑपोजिट साइन आ गया, बी और एफ में आप देख सकते हो। अब इसमें ट्रिक क्या है, आपको कैसे पता चलेगा, नंबर मान लो, जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, और विद इन 10 सेकेंड्स आप कर लोगे श्योरिटी के साथ।
देखो 4, अभी 4 से बड़ा नंबर आएगा, मान लेता हूँ 6, इधर क्या मान लेता हूँ 8, अब इधर 8, अब इधर 8 से कम है, जब 8 से कम है तो एक बार यार क्या मान लूँ 7, एक बार क्या मान लूँ 4, और एक बार क्या मान लूँ 2। इस कॉन्सेप्ट से आपको बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाएगी। पॉसिबली ट्रू, क्या बी इज ग्रेटर देन एफ। अब देखो एक केस में तो क्या है 4 इज लेस देन 7, एक केस में क्या है 4 इक्वल्स टू 4, और एक केस में क्या है 4 इज ग्रेटर देन 2। इधर 4 क्या है हमारा बी, और इधर ये नंबर्स क्या है एफ। क्या ये बात क्लियर है? तो यानी बी इज ग्रेटर देन एफ, ये पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। ये हमारी 3 केस है, केस 1, केस 2, केस 3। तीसरे केस में ये पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। यानी ये आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हो गया नहीं हो गया, बताओ क्लियर हुई कहानी नहीं हुई। एफ और एच में रिलेशन देखो, ये एफ है और ये आपका एच है, एफ इज ग्रेटर देन एच, ये डेफिनेटली ट्रू है आपका, समझ लो, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। और जब डेफिनेटली ट्रू है तो पॉसिबली ट्रू पूछा है, ये तो आंसर होगा नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे लगा देते हैं, पॉसिबली ट्रू का मतलब समझ गए ना, है ना। पॉसिबली ट्रू या कैन बी ट्रू एक ही बात है। जी इज ग्रेटर देन बी, देख लो सारे ऑप्शन देख लो, इंपॉर्टेंट है। जी इज ग्रेटर देन बी इज अगेन डेफिनेटली ट्रू, ये भी आपका कैसा है, डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू। और एन एस इज ग्रेटर देन सी, अब एस और सी में कौन सा सिंबल आ गया, एस इज लेस देन सी, तो आपका कौन सा हो गया, डेफिनेटली फॉल्स हो गया कि नहीं। देखो डेफिनेटली, डेफिनेट कितने सिंबल्स होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं डेफिनेट कितने सिंबल्स होते हैं आपके, 3 सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो जब भी ये सिंबल्स आ जाते हैं ना किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, तो आपका रिलेशन क्या होता है, डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स। अगर अपोजिट साइन आ गया, अगर अपोजिट साइन आ गया, जैसे हमने देखा बी और एफ में कौन सा साइन आ रहा था, अपोजिट साइन, तो यानी वहां पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। अगर आप इसे रिलेट कर पा रहे हो सिलॉग से, है ना, चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें अपने डाउट्स बताओ किस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे चाहिए। देख लो वही एक्सप्लेन करा है मैंने, है ना, ये प्रॉपर मैंने एक बार आपको और समझाने के लिए लिख दिया है था, वही चीज है, केस 1, केस 2, केस 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बताना है पॉसिबली ट्रू, अटेम्प्ट करो खुद। एसबीआई पीओ प्री से लिया हमने मॉक टेस्ट से, ठीक है, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए। हाँ देखो जरा आई और एल, आई और एल में अगर मैं रिलेशन बात करूंगा क्या आ रहा है, आई इज ग्रेटर लेस देन एल, आई इज लेस देन एल आ रहा है ना, इधर आपका डेफिनेट हो गया। ये सिंबल कैसा आपका, सिंबल कैसा अगर मैं आपसे पूछूं, इधर आपका डेफिनेट सिंबल है, तो यानी हमसे पूछा पॉसिबिलिटी, ये एलिमिनेट। बी इज ग्रेटर देन एल, बी और एल में क्या रिलेशन है कोई, बी इज लेस देन इक्वल्स टू एल, बी इज लेस देन इक्वल्स टू एल, यही रिलेशन। और यहाँ पे क्या आ रहा है, बी इज ग्रेटर देन एल, तो ये भाई या इधर दो ऑप्शन हो सकते थे, या तो बी इज लेस देन है या बी इज इक्वल्स टू एल। हमें पता है यही दो रिलेशन पॉसिबल है, ये तो आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा ना, बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन एल, राइट। थर्ड थर्ड ऑप्शन चेक करो, जेड इज ग्रेटर देन ई, ये जेड है और ये ई है, तो क्या रहा है इधर रिलेशन मेरा, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। अब इधर दो ऑप्शन पॉसिबल है, पॉसिबल पूछ रहा है ना पॉसिबिलिटी, या तो जेड ग्रेटर होगा ई से या जेड इक्वल होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा तो नंबर मान लो इधर ये 4 है, तो या तो ये 3 हो सकता है, अब ये 4 है तो इधर ये 4 भी हो, बताएं क्लियर है। तो यानी ये आपका आंसर है। बाकी भी चेक कर सकते हो, बी इज ग्रेटर देन जे, तो बी इज ग्रेटर देन जे, सॉरी बी इज, इधर क्या रहा है, लेस देन इक्वल्स टू जे, तो यानी लेस देन और इक्वल्स टू है, ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया ना। और लास्ट सी और जेड, तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, सी इज लेस देन जेड, तो ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो गया, तो यानी आंसर। आई होप आपको क्लियर है, क्लियर है। देखिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने एक बार आपको दे दिया, प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इधर मैंने पूछा डेफिनेटली नॉट ट्रू, डेफिनेटली नॉट ट्रू हमेशा याद रखना क्या होता है, डेफिनेटली, ठीक है,
डेफिनेटली नॉट ट्रू मीन्स डेफिनेटली फॉल्स। आपको तो बस इतना देखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन पिक करना है जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, ज्यादा नहीं सोच, चलो करो। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक, अब कौन कौन से रिलेशन डेफिनेटली फॉल्स होने चाहिए? एक तो P इज ग्रेटर देन S एंड R इज ग्रेटर देन U, ये डेफिनेटली फॉल्स होने चाहिए ना। तो देखो P, अगर इधर आप ये सिंबल लगाते हो, समझना ये वाला सिंबल लगाते हैं, P इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे अपोजिट सिंबल होगा, और जब अपोजिट सिंबल हो जाता है तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा, अगर नेक्स्ट सिंबल अगर मैं यूज करता हूँ इधर इक्वल टू, अब जब इधर इक्वल कर दोगे तो P और S में क्या रिलेशन आएगा, P इज लेस देन इक्वल्स टू S, यानी ये वाला तो आपका डेफिनेटली फॉल्स हो गया ना। यही तो मुझे चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स हो जाए, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या है, इधर अगर मैं इधर लेस देन कर दूं, देखो इधर एंड है, यानी दोनों ही आपके डेफिनेटली फॉल्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है एक हो रहा है तो आप आंसर कर दो, इधर एंड लगा हुआ है, याद रखना। और अब दूसरा जरा चेक करो, आर इज ग्रेटर देन यू, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, देखो एक सेकंड, सेकंड ऑप्शन में चेक करो, सेकंड वाला, ये इधर इक्वल हो गया, तो यहाँ पे आर और यू में क्या रिलेशन आया, आर इज लेस देन यू, तो यानी ये वाला तो, जब ये रिलेशन आ रहा है तो आर इज ग्रेटर देन यू इज डेफिनेटली फॉल्स। बताओ, ये बात क्लियर हो रही है तुम लोगों को? भाई हमें ये देखना है डेफिनेटली फॉल्स कौन सा रिलेशन है, डेफिनेटली नॉट ट्रू मींस डेफिनेटली फॉल्स, तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इस तरीके और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कमेंट करो और बताइए कि सर इस तरीके के और क्वेश्चन कराओ। ठीक है, दो चार क्वेश्चन और करोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए ना, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं, जब आपको आंसर मिल गया आप कर भी सकते हो। अब मान लो इधर देखो, अगर ये वाला सिंबल आ गया इधर ग्रेटर देन, तो वही पॉसिबिलिटी वाला हो गया, जब पॉसिबिलिटी वाला हो गया तो डेफिनेटली फॉल्स आप नहीं बोल सकते। इधर अगर ये हो गया तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये इधर इधर ये हो गया आर इज ग्रेटर देन यू, यानी ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसका मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, ए गेट्स एलिमिनेटेड। ठीक है, बी ऑप्शन आप देख सकते हो, पी इज ग्रेटर देन एस, ये आपको इधर फॉल्स हो रहा है। दूसरा, आर इज ग्रेटर देन यू, आर इज ग्रेटर देन यू इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, फॉल्स। ये याद रखना, डेफिनेटली नॉट ट्रू मीन्स डेफिनेटली फॉल्स, इतना याद रख लोगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इस डेफिनेटली फॉल्स, ये तो इजी है, डेफिनेटली फॉल्स बताना है कौन सा ऑप्शन है सब। एफ और ई, एफ इज ग्रेटर देन ई, क्या रिलेशन आ रहा है इसमें? अगर मैं आपसे पूछूं इधर एफ और ई में क्या रिलेशन आ रहा है, एफ इज ग्रेटर देन ई, और इधर क्या रहा है, एफ इज लेस देन ई, ए ऑप्शन हो गया कि नहीं? सीधे सीधे ए ऑप्शन मार्क करो ना, नो नीड टू चेक अदर ऑप्शन, इजी क्वेश्चन था, मॉक ड्रिल से लिया, आप मॉक ड्रिल जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं इनइक्वलिटी। फिर जो भी डाउट्स आए वो आप हमें सेंड करो। सेंड कैसे करोगे, रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है ना, एरर रिपोर्ट करने का, एरर रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, तो वहीं आप हमें सेंड कर दो। ये अगेन मैंने लिख दिया, डेफिनेटली नॉट ट्रू मींस डेफिनेटली फॉल्स, हियर वी नीड टू फाइंड डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है राइट। अब डेफिनेटली ट्रू पूछे, डेफिनेटली ट्रू में तो कुछ नहीं है, कौन सा आपको बताएं क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल व्हेन फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन x इज ग्रेटर देन b। हमें कौन सी कंडीशन लिखनी है, x इज ग्रेटर देन b इज ऑलवेज ट्रू, तो कौन सा सिंबल आना चाहिए? देखो क्या क्या सिंबल आ सकता है इधर क्वेश्चन मार्क की जगह, फर्स्ट वाला सिंबल आ सकता है, ए इज ग्रेटर देन बी, बिल्कुल से आ सकता है। दूसरा, लेस देन बी आ जाएगा तो अपोजिट हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, पॉसिबली ट्रू होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया तब भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इक्वल टू आ गया मान लो तब भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके का अगर ऑप्शन हो तो चेक करना, ऐसा नहीं है कि हम ए ऑप्शन हो गया
और सीधे मार्क करके स्किप कर दो क्वेश्चन, मतलब आगे करो फिर, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करो, आरआरबी असिस्टेंट प्री का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का। जी और एल में रिलेशन अपोजिट सिंबल आ गए, और जब अपोजिट सिंबल आ जाते हैं नो रिलेशन बिटवीन जी एंड एल, जब कोई रिलेशन नहीं है जी और एल में, यानी तीनों सिंबल आपके सेटिस्फाई होने चाहिए, और तीनों सिंबल सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, एल इज लेस देन जी एंड एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ठीक है। तीन कंडीशन क्या थी, एलिमेंट सेम होने चाहिए, इंडिविजुअली दोनों दोनों आपके कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, और कलेक्टिवली दोनों आपके कंक्लूजन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने चाहिए, जो कि इधर हो रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आई होप क्लियर है, थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन को और देख सकते हो, समझ में नहीं आई ये चीजें, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ये एसबीआई पीओ प्री का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का हमारा है ना। Which of the following is definitely true if the given expression this is definitely true? Okay, M और O में रिलेशन देखते हैं, M और O में अपोजिट सिंबल, यानी पॉसिबली ट्रू तो हो सकता है, डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता, तो ये आपका एलिमिनेट पी और आर में अपोजिट सिंबल का मतलब क्या हुआ, पॉसिबल ट्रू है, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली नहीं है। आर और पी की बात करूं तो मैं अगेन वही एक ही तो बात है, और ओ और एम में अगेन एक ही बात है, आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। ये दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी, एक ही तो बात है। आई होप क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आज का, आरआरबी असिस्टेंट बी का क्वेश्चन, ये कोडेड है आपका कि आपको आपको रिलेशन बताना है हैश में और एंड में, एंड परसेंट और हैश, क्या रिलेशन आ रहा है बताओ। हैश इज, तो क्या रिलेशन आ रहा है, हैश इज लेस देन इक्वल टू एम परसेंट, और इधर क्या है, यही रिलेशन है, तो यानी ये आपका सही है। दूसरा, आपको डॉलर और मॉडुलस में कंक्लूजन बताना है, डॉलर ये आपका, मॉडुलस ये, डॉलर इज ऑलवेज लेस देन, अब देखो इसमें अपोजिट सिंबल आ गया ये और ये, यानी ये आपका फॉल्स हो गया, यानी आंसर क्या होगा इसमें, ओनली वन फॉलो। अगर आप चाहते हैं हम कोडेड इनइक्वालिटी का भी सेशन लेके आए, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी आपके डाउट्स है वो सेंड करो, ठीक है, और वीडियो को प्लीज शेयर करिए, ठीक है ना, जिससे कि हम आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें, ठीक है। चलिए ठीक है ना, ये आपने देख लिया। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं, और कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक गिवन है नीचे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू गाइस।